Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica L. Lawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस और आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। ओके, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इंडिया में वो कैसे कैरी आउट किए जाते हैं या कैसे उनको बनाया जाता है, जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में ये बता देती हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को उतना थॉरोली नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज इट साउंड वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक या इंटरेस्ट उनका होता है नहीं होता है, इस टाइप का कोई भी रीज़न हो सकता है, बट दे मे कीप इट फॉर अ लास्ट मोमेंट या जस्ट ऐसे ही ओवरव्यू ले लेते हैं। बट मेरा ये आपको सजेशन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से करो, अच्छे से समझो, इन्जॉय करो। एंड मेरी यहाँ कोशिश रहेगी कि मैं इसको जितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता पाऊँ और आपको समझ आए, दैट विल बी माई मोटिव हेयर। एंड आप इसको अच्छे से समझो और इसको याद भी रखना, बिकॉज ये एक फाउंडेशन आपको देगा इन योर करियर की। आपको पता चलेगा ओके इंडिया में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल, ऑन अ बिग लेवल पिक्चर आपको ये बताएगा चीज़ें कि कैसे हमारे साइकोलॉजी के फील्ड में काम होता है। एक ओवरव्यू टाइप की चीज़ होगी जिससे कि आपको एक बड़ी पिक्चर इमेजिन आप कर पाएंगे, आप देख पाएंगे थोड़ा दूर तक का कि क्या है हमारा ये साइकोलॉजी का फील्ड एक्चुअली में, कैसे ऑन अ ब्रॉडर लेवल कैसे चलता है। ठीक, तो लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। ओके, अब इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हम पहले बहुत बारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं। अब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के जो डेवलप किए जाते हैं इंडिया में खुद से, या फिर ऐसे होते हैं जो हम अडेप्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से। राइट, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डेवलप जो किए जा रहे हैं इंडिया में वो तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स वो खुद रिसर्च करते हैं एंड देन वो अपने पॉपुलेशन के आधार पे या जो भी हमारे क्राइटेरियाज होते हैं एडमिनिस्टर करने के, उनके बेसिस पे आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्चेस वो स्केल्स या वो टेस्ट डेवलप करते हैं एंड वो सूटेबल होते हैं हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। ओके, अब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो मे बी फॉरेन कंट्रीज में वो लोग यूज कर रहे हैं एंड हमें लगता है कि वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक, तो हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक, एंड उसको अडेप्ट करते हैं तो हम उसको अपनी कंट्री के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे तो वो अगेन कल्चर बायस वाली चीज इसमें आ जाएगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। राइट, अब अगर आपको ये अडेप्टेशन का जो फंडा है ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो इसका मैं एक आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ कि एक बारी साइकोलॉजी को साइड में रखते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट को साइड में करते हैं, हम बात करते हैं मूवीज की जो सबका फेवरेट टॉपिक होता है। राइट, तो मूवीज आपने देखा होगा ना कि कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में ही बनती हैं, मतलब बनती हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है, राइट, उनकी जो स्टोरी लाइनिंग होती है मतलब फ्रॉम द स्क्रैच वो हर चीज़ हमारी कंट्री में डेवलप होती है, तो वो हमारी अपनी खुद की मूवीज़ तो हैं। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं जो हम बाहर से अडेप्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी भी होंगी, राइट, जो कि बाहर पहले फॉरेन कंट्री में कोई मूवी बनी, ठीक, उसका सेम अडेप्टेशन हमने बनाया। उसमें हम क्या करते हैं, हम उनसे कुछ राइट्स खरीदते हैं, उनकी स्टोरी लाइन वगैरह हम लेते हैं, समझते हैं एंड उस मूवी को हम अडेप्ट करते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं अपने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से। राइट, ऐसे नहीं कि जैसे अदरवाइज तो सीधा डबिंग हो जाएगी कि उनकी मूवी जिस लैंग्वेज में डायरेक्ट लैंग्वेज कन्वर्ट कर दी एंड मूवी रिलीज कर दी। नो, हम उसमें
बहुत सारी चीज़ें ऐसी अडेप्ट करके डालते हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड है और यहाँ के लोग उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। भले ही हमने कुछ चीज़ें वहाँ से ली हैं, लेकिन उसको हम एक तरीके से बाद में ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वो हमारे यहाँ के लिए सूटेबल हो। ठीक? तो इसी तरीके से जो अपने इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, वो भी ऐसे ही किए जाते हैं कि अगर हमें बाहर का कोई टेस्ट समझ आया, पसंद आया कि ये यूज़फुल हो सकता है हमारी कंट्री में भी, एंड इन्होंने बहुत एन नंबर ऑफ रिसर्च के बाद इस टेस्ट को डेवलप किया है जो कि बहुत रेलिवेंट टेस्ट है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही आ रहे हैं, उसकी वैलिडिटी अच्छी है उस स्केल की, तो हम उसको थ्रू द प्रोसेस हम उसको अडेप्ट करते हैं एंड उसको हम मॉडिफाई करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, अपने टेस्ट गिवर्स के हिसाब से कि यहाँ पे क्या क्या इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एंड देन हम उनको यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि इंडिया में इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरीके से आते हैं। एक तो खुद जो हम डेवलप करते हैं, एक हम जो अडेप्ट करके बनाते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक, तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट हेयर कि अ नंबर ऑफ टेस्ट either developed or adapted from western cultures or you can say foreign countries। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा होता है, हर कंट्री में यही फंडास जो है यूज होते हैं। ठीक है, so our first point is a number of tests are either developed or adapted from western countries और कल्चर्स। एंड इसको ऑफ कोर्स जब हम अडेप्ट करते हैं तो उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने यहाँ के लोगों के हिसाब से, अदरवाइज कल्चर बायस आएगा, ये आप सबको पता है, राइट? अब इंडिया में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। ठीक है, कि इंडिया में आखिर ये शुरुआत हुई कहाँ से। तो इंडिया में जो सबसे पहले जो बुक बनी जिसमें हमारे ये इंटेलिजेंस टेस्ट कंपाइल किए गए थे, वो बुक थी फर्स्ट मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये जो कंपाइलेशन था वो जो किया था, वो किया था दो साइंटिस्ट ने, लॉन्ग एंड मेहता ने। ठीक है, तो इट वाज कंपाइल्ड बाय, ये जो बुक बनाई थी वो बनाई थी लॉन्ग एंड मेहता ने, एंड इसमें जो इन्होंने टेस्ट रखे थे उन वो थे अराउंड 103 टेस्ट, 103 टेस्ट कुछ उसमें कंपाइल्ड थे। ठीक है, एंड दे वर लाइक इन वेरियस लैंग्वेजेस। ठीक, 103 टेस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको पता है इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं एंड हर लैंग्वेज के हिसाब से रेलिवेंट होने के लिए उस टेस्ट को उस लैंग्वेज में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री हो गई कि सबसे जो पहले हमारी मेंटल मेजरमेंट बुक थी इंडिया की, वो जो थी वो कंपाइल की थी लॉन्ग एंड मेहता ने, एंड उसमें 103 टेस्ट थे जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे। अब आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में रिपोजिटरी जो टेस्ट है वो कहाँ सेव होते हैं या फिर कहाँ उनका कंपाइलेशन रहता है, वो रिपोजिटरी कहाँ है इंडिया में, वो है आपका जो एनसीईआरटी डिपार्टमेंट है। आई होप एनसीईआरटी यहाँ शायद सबको ही पता होगा क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो की जाती हैं स्कूल्स में, स्पेशली इन सीबीएसई स्कूल्स। तो एनसीईआरटी इज योर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो कैंपस है वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, एंड एनसीईआरटी के कैंपस के अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच है विच इज NLEPT, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो वहाँ पे ये जो हमारे रिपोजिटरी है रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट
या इंटेलिजेंस टेस्ट वो वहां पे सेव होते हैं, वहां पे रखे जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहले कैसे होता था और आजकल कैसे होता है। एनएलईपीटी जो है वो इनको संभाल के रखता है, विच इज इनसाइड द कैंपस ऑफ एनसीईआरटी विच इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एनएलईपीटी नेक्स्ट आएगा आपका एनएलईपीटी एट एनसीईआरटी has documented Indian tests. इंडियन टेस्ट, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का जो कैंपस है वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो थोड़ा सा इनका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। वैसे तो आई होप आप लोगों को एनसीईआरटी का तो पता ही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, एंड एनएलईपीटी का क्या है, एनएलईपीटी है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। आई होप ये क्लियरली विजिबल है एंड इसमें कुछ हौच पौच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका अभी का जो रिपोजिटरी है वो होती है हमारी, कौन संभालता है उसको, किसने डॉक्यूमेंट किया है, एनएलईपीटी ने, एनसीईआरटी का जो है ब्रांच उसने इसको डॉक्यूमेंट करके रखा है। एंड अब आप देखो कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट बनाए साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, अब उनको यूज भी किया होगा। तो यूज जब हम करते हैं उनको अपनी रिसर्च में, या हम उनको रिव्यू करते हैं, हम या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, अदर साइंटिस्ट जो कर रहे हैं रिसर्च या जो उनको रिव्यू करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स किसी चीज को रिव्यू करके फिर अपने क्रिटिकल रिव्यूज भी देंगे, राइट, कि इसमें ये थोड़ा सा इसको हमने यूज किया तो हमारे रिजल्ट यहाँ पे थोड़े ठीक तरीके से नहीं डेवलप हो पाए, या हमें यहाँ पे थोड़ा इसको कैरी आउट करने में उतने टू द पॉइंट चीजें नहीं निकल के आई। तो इस टाइप के बहुत सारे क्रिटिकल रिव्यूज भी होते हैं, राइट। जैसे हम मूवीज भी जब बनाते हैं तो उसमें रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज देते हैं लोग, और जिनको ज्यादा नॉलेज होती है रिलेटेड टू दैट फील्ड वो लोग देते हैं क्रिटिकल रिव्यूज। ठीक है, एक नॉर्मल ऑडियंस तो रिव्यू देगी कि मूवी अच्छी थी, बुरी थी, उतना अच्छा एक्शन नहीं था, उतने अच्छे विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे, लेकिन जो उस फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं वो देते हैं मूवी के बारे में क्रिटिकल रिव्यूज, कि उसकी स्टोरी लाइनिंग कैसी थी, वो डिटेलिंग में जाते हैं उस चीज में, राइट, कि डायरेक्शन कैसा था, जो कि मे बी एक आम इंसान या एक आम ऑडियंस है वो उस तरीके से क्रिटिकली शायद उसको रिव्यू नहीं कर पाएगा। ठीक, तो उसी तरह हमारे जो साइकोलॉजी के फील्ड में जो टेस्ट होते हैं वो एक बार टेस्ट तो बन जाते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं, जब उनको बाकी के साइंटिस्ट या बाकी के पीयर रिव्यू जब होती है उनकी, तो तब वो लोग उनको क्रिटिकल रिव्यूज भी देते हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन क्रिटिकल रिव्यूज की भी हम कंपाइलेशन करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गए। अब टेस्ट के बाद क्या है, क्रिटिकल रिव्यूज हमारे हम पब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स, एंड वो भी हमारे यहीं पे होते हैं, एनएलईपीटी ही उनको अपने पास रखता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी क्रिटिकल रिव्यूज आर पब्लिश्ड in the form of हैंडबुक्स। ठीक है, एंड ये जो हैंडबुक्स होती हैं
ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने एक हैंडबुक ली और उसमें हर टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट की इरेगुलर तरीके से क्रिटिकल रिव्यूज दे दिए। नो, ये जो हैंडबुक्स हैं ये पर्टिकुलरली हर टाइप के टेस्ट वाइज ये अलग अलग क्लासीफाई रहती हैं। जैसे कोई हैंडबुक होगी आपकी एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे उनके ऊपर क्रिटिकल रिव्यूज उन्होंने दे रखे होंगे। कुछ हैंडबुक्स होंगी आपकी जिसमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे उनके क्रिटिकल रिव्यूज मिलेंगे। तो इसी तरीके से एरियाज वाइज ये हैंडबुक्स क्लासीफाई होती हैं अलग अलग, एंड उनके पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल रिव्यूज होते हैं वो उन हैंडबुक्स में पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो वो मेजर एरियाज जो इंडिया में हैं जिनकी हैंडबुक्स अवेलेबल है हमारे पास, वो हैं 5 एरियाज हैं मेनली। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो क्रिटिकल रिव्यूज वाली हैंडबुक्स हैं ये 5 टाइप की मेनली मेजर हमारे पास मिलती हैं, विच आर इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, थर्ड इज योर पर्सनैलिटी, एंड एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड, फिफ्थ इज इंटरेस्ट। ओके, तो ये है हमारा थोड़ा मेन चीजें कि इंडिया में कैसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पर्टिकुलर टेस्ट्स के बारे में। कुछ टेस्ट हम देखेंगे कि कौन से हमने अडेप्ट किए हैं या कौन से हमने अपने आप से अपनी कंट्री में बनाए हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल आप इसका एक स्निप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं क्विकली आपको ये पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ कि इंडिया में टेस्ट 2 तरीके से बनाए जाते हैं, या तो खुद से डेवलप करते हैं या हम अडेप्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, शुरू में पहले जब इंडिया के टेस्ट बने थे तो उनको कंपाइल किया था लॉन्ग एंड मेहता ने। 103 टेस्ट थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल, एंड उसको नाम दिया गया था फर्स्ट मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक ऑफ इंडिया। ठीक, और आजकल ये जो हमारे टेस्ट हैं ये इनकी रिपोजिटरी जो डॉक्यूमेंट होती है जो संभाल के रखी जाती है वो रखता है NLEPT, जो कि NCERT के कैंपस में ही है, एंड इट इज इन न्यू दिल्ली। और हमारे जो ये टेस्ट होते हैं इनके क्रिटिकल रिव्यूज भी हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स, वो भी NLEPT ही संभाल के रखता है। और हमारे पास इस टाइप की क्रिटिकल रिव्यूज वाली जो हैंडबुक्स अवेलेबल हैं वो डिफरेंट एरियाज में हैं, एंड वो एरियाज मेजरली कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ओके, सो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम करेंगे टेस्ट के बारे में, पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, तो आई थिंक ये हो गया होगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ऐसा कुछ इतना थ्योरेटिकल या ऐसा बोरिंग टाइप नहीं लग रहा होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर थोड़ी हमारे दिमाग में बनेगी कि कैसे ब्रॉडर लेवल पे चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, तो इट इज़ गुड फॉर अस।
हाँ तो बहुत टफ हो रहा है इसको रिमूव करना। ओके सो अभी तक हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया का। अब हमने देखा था कि या तो डेवलप किए जाते हैं या अडेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। और अडेप्ट वालों को भी फिर बाद में मॉडिफाई या डेवलप करना पड़ता है अपने कल्चर के हिसाब से। तो अब हम पहले कुछ ऐसे टेस्ट देख लेते हैं जो कि इंडिया ने अडेप्ट किए हैं, ठीक। तो कुछ अडेप्टेशंस हम देखेंगे यहाँ पे एंड मैं जितना हो सकता उतना सिंप्लीफाई तरीके से आपको ये अडेप्टेशंस बताऊंगी ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे एंड आपको याद भी रहे, ठीक है। तो पहला अडेप्टेशन, जैसे बिनेट के स्केल के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट, कि बिनेट के इंटेलिजेंस स्केल्स थे। तो हम बिनेट टेस्ट के कुछ अडेप्टेशंस सबसे पहले देख लेते हैं। अडेप्टेशंस ऑफ बिनेट टेस्ट, ठीक। तो बिनेट के टेस्ट को एक तो अडेप्ट किया था CH राइस ने, उन्होंने इसको अडेप्ट किया था इन पंजाबी, ठीक है, इन उर्दू एंड पंजाबी बेसिकली। सो इन उर्दू एंड पंजाबी बाय CH राइस, ठीक है। उसके बाद एक और अडेप्टेशन इसके इंडिया में आई, वो की थी इन बंगाली एंड इट वाज डन बाय मेहलानो बिस, ठीक है, इन बंगाली बाय मेहलानो बिस, ओके। अब एक और अडेप्टेशन हुई थी, इट वाज इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, उसके थर्ड एडिशन की। इट वाज डन बाय SK कुलश्रेष्ठा, ठीक है। तो नेक्स्ट अडेप्टेशन वाज थर्ड एडिशन स्टैनफोर्ड बिनेट का जो टेस्ट था, इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट थर्ड एडिशन, ठीक है। थर्ड एडिशन नहीं भूलना क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंस है कि इसका जो थर्ड एडिशन था वो किसने किया था, ठीक है। तो इट वाज डन बाय SK कुलश्रेष्ठा, ओके। सो ये तो हो गई बिनेट टेस्ट से रिलेटेड एडेप्टेशन हमारी, ठीक है। तो इसमें इतना टफ नहीं पड़ेगा आपको याद करने में क्योंकि आप लाइन से बिनेट टेस्ट से रिलेटेड एडेप्टेशंस इसमें 2-3 आप कर रहे हैं, ठीक है। इन उर्दू में, पंजाबी में हो गई, बंगाली में हो गई, एक थर्ड एडिशन की हो गई, ठीक है। देन आता है आपका एक और अडेप्टेशन विच इज वेक्सलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट वेक्सलर के कुछ स्केल्स आपने सुने होंगे जिसको WAIS वाइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड एक और स्केल है जो कि परफॉर्मेंस का स्केल था, विच वॉज, आप इसको
कह सकते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म, ये याद रखना बहुत इजी है क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है VAPIS। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि वापस लिखा है। ठीक है, वापस। तो इस वर्ड को याद करना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, इस एक्रोनिम को। तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या रहेगी, वेक्सलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल। अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल। ओके, एंड इसकी जो अडेप्टेशन, इंडियन अडेप्टेशन इसकी जो की थी वो की थी आर रामालिंगा स्वामी ने। ठीक है, बाय आर रामालिंगा स्वामी। ओके, तो ये कुछ अडेप्टेशंस हम पढ़ रहे हैं। अब ये तो अडेप्टेशंस मेनली वो हो गई हैं जो कि विद द साइंटिस्ट के नेम आपकी बुक में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ और अडेप्टेशंस हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है, तो हम एक बार उनको भी एज अदर अडेप्टेशंस के तरीके से उनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हम वहीं तक लिमिट रखेंगे जितनी कि आपकी बुक में अवेलेबल है जिस हिसाब से। ठीक है, तो अदर अडेप्टेशंस का भी एक छोटा सा देख लेते हैं। अदर अडेप्टेशंस में भी जो स्केल्स हैं वो हम 2-3 स्केल्स तो उसमें से ऑलरेडी हम अपने पीछे के चैप्टर्स पीछे टॉपिक्स में कर चुके हैं, तो इसलिए आपको उसको समझने में, याद करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा, आई होप। तो सबसे पहला तो जो है वो है RPM, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, ये जिसमें कि हम एक पैटर्न को ढूंढते हैं कि कौन सा मिसिंग है, राइट, ये हमने किया हुआ है। ठीक, तो पहला तो इसमें जो आ गया वो है RPM, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक, दूसरा इसमें बनता है वायर्स। ठीक है, वेक्सलर का ही ये वापस अगर आपको याद रहेगा तो वो दूसरा स्केल भी आपको याद रहेगा, विच इज WAIS। वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसमें परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका अलेक्जेंडर्स पास अलोंग। अलेक्जेंडर्स पास अलोंग। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन। देन आता है आपका कोज ब्लॉक डिजाइन। कोज वाला हम कर चुके हैं, राइट, कोज ब्लॉक डिजाइन ये हम पीछे टेस्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब आप देखो इस RPM आई होप आपको याद रहेगा, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हम कर चुके हैं, तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए। WAIS आप यहाँ से इसको रिकॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो 3 आते हैं इनमें सिमिलैरिटी आप एक याद रख सकते हैं कि क्यूब्स का यूज होता है इन तीनों में ही। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इनको याद कर सकते हैं। अलेक्जेंडर पास अलोंग में क्या होता है कि छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं एंड आपको एक ट्रे दी जाती है, उस ट्रे में आपको उन ब्लॉक्स को जो है गिवन डिजाइन के अनुसार उसको अरेंज करना होता है। ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, बट क्योंकि आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रहे उसके लिए मैंने आपको बताया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर सा ही है, इसमें तो वर्ड ही क्यूब आ रहा है। एंड कोर्स ब्लॉक डिजाइन ये भी मैंने लास्ट कुछ 1-2 क्लास पहले आपको कोर्स ब्लॉक डिजाइन के बारे में बताया था, एंड इसमें भी हमारे क्यूब्स ब्लॉक्स ये सब चीजें यूज होती हैं एंड उनसे डिजाइंस बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है आपके सिलेबस में अडेप्टेड टेस्ट मेनली जो दिए गए जो फॉरेन कंट्रीज से अडेप्ट किए हैं उनकी ये लिस्ट है जो कि आप
आई होप समझ आ गया ना, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे जो कि हमारी अपनी कंट्री में थोड़ा सा जो डेवलप किया गया है। तो इसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा याद रहे। तो अडेप्टेशन हमने जो देखी है बाहर के टेस्ट से इंडिया में जो की गई हैं, उसमें हमने एक तो बिनेट की अडेप्टेशंस पढ़ी हैं। बिनेट के जो टेस्ट है उसको उर्दू और पंजाबी में अडेप्ट किया गया है CH राइस के द्वारा। देन उसको बंगाली में अडेप्ट किया है मेहलानोबिस ने। एंड स्टैनफोर्ड बिनेट के थर्ड एडिशन को अडेप्ट किया है SK कुलश्रेष्ठा ने। ठीक, देन हमारा जो वेक्सलर का परफॉर्मेंस स्केल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वापिस बोल सकते हैं वेक्सलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, इसको अडेप्ट किया है आर रामालिंगा स्वामी ने। ठीक, उसके बाद अदर एडेप्टेशंस और जो हुई हैं इंडिया में, वो RPM आपको याद रहेगा। ठीक है, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वायस आ जाएगा वापस से। ठीक है, परफॉर्मेंस वर्ड ड्रॉप होगा, बाकी एज इट इज रहेगा वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। देन 3 एग्जांपल इसमें क्यूब से रिलेटेड वाले टेस्ट के आ जाएंगे। अलेक्जेंडर्स पास अलोंग, जिसमें ट्रे में क्यूब्स डिजाइन करने होते हैं। देन क्यूब कंस्ट्रक्शन एंड कोहोस ब्लॉक डिजाइन। ठीक, आई होप ये आपको अब क्लियर रहेगा एंड याद भी रहेगा। तो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम करेंगे इंडिया के टेस्ट के बारे में पर्टिकुलरली। ओके, तो आई होप ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो आई विल रिमूव इट नाउ। ओके, तो अब हम करेंगे सम टेस्ट्स डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक, some tests developed in India। तो इसमें भी हम लिमिट रखेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आपकी बुक में जो मेंशन है उसी तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं कि किस कौन कौन से टाइप के हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, राइट। तो उसी तरीके से इसमें हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, वर्बल में एंड परफॉर्मेंस में। एंड आई होप आपको ये चीज़ तो याद होगी कि वर्बल वो टेस्ट होते हैं जिसमें वर्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है, इंसान का लिटरेट होना ज़रूरी है, तभी वो ये टेस्ट दे सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस में क्या है कि हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, तो उसमें इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है वो टेस्ट देने के लिए। ठीक, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वर्बल के, देन हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे परफॉर्मेंस के जो इंडिया में डेवलप किए गए हैं। अगेन इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे से सिंप्लीफाई तरीके से आपको लिस्ट डाउन करवाऊंगी टेस्ट, जिससे कि वो आपको समझ आए एंड याद रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो जो पहला वर्बल टेस्ट इंडिया का दिया है आपकी बुक में, वो है CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं जनरली, तो ये आपने पिछले वाले टॉपिक में भी देखा होगा जिसमें हमने अडेप्टेशंस वाले किए। उसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, एक तो टेस्ट का नाम, ठीक है, कौन सा टेस्ट था, देन साइंटिस्ट का नाम, किसने उसको डेवलप किया या अडेप्ट किया, एंड देन प्रोबेबली द लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज में उसको अडेप्ट किया गया या उसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड्स याद रखना आप जब आप लिखेंगे, तो आपको ये चीज़ तो एक सॉलिड पॉइंट बनेगा इस चीज़ का। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेग कि इस वाले टेस्ट को अडेप्ट किया गया, ये वाला टेस्ट किया गया, तो कंप्लीट जो आपका इंफॉर्मेशन बनता है वो इन 3 चीज़ों से बनेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे टेस्ट कौन सा है, टेस्ट का नाम क्या है, किसने डेवलप किया, एंड कौन सी लैंग्वेज में किया। ठीक, तो पहला जो टेस्ट है वो है CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ये जो है किया था डेवलप उदय शंकर ने। ठीक है, उदय शंकर, एंड इसको डेवलप किया था हिंदी में। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि CIE क्या है, ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको शायद ये याद करने में भी इजी रहेगा। CIE इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्या है, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था इन 1947, तो ये तब की बात है, तब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये डिपार्टमेंट है ये बनाया गया था बाय आवर देन प्राइम मिनिस्टर, और यू कैन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एंड उस टाइम पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते थे मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, तो जब हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे एंड फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ताकि हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च है वो हमारी कंट्री में शुरू हो सके और हम उसमें आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकें। ठीक है, हमारी उस रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी उस टाइम पे, जिसको नाम दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये उन दिनों की बात है, तब इसका नाम CIE था। आज की डेट में इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, एंड विच इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको ये पॉइंट को रिकॉल करने के लिए इनफ है। ठीक, अब बहुत सारे टेस्ट आप देखेंगे जिसमें कि जो टेस्ट का नाम होगा या तो वो साइंटिस्ट के नाम पे होगा, जैसे हमने वैक्सलर का देखा, बिनेट का देखा, राइट, या फिर कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें कि वो उस प्लेस के नाम पे उस टेस्ट का नाम रखा गया होगा, प्लेस के नाम पे, उस इंस्टीट्यूट के नाम पे, ठीक है, जहाँ पे वो डेवलप हुआ है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है CIE, कि ये वहां डेवलप हुआ था, तो इस टेस्ट का नाम CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रख दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, इट वाज डेवलप्ड बाय S जलोटा इन हिंदी। ठीक, ओके, अब आप देखेंगे कि जो भी टेस्ट है ना, उनके नाम आपको बहुत इजी हैं याद करने में, क्योंकि या तो उसमें समथिंग समथिंग टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होगा या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, बस यही 2 टाइप के वर्ड्स इधर उधर होंगे, एंड आपका
टेस्ट का नाम बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से कंस्ट्रक्शन है कुछ इन टेस्ट के नेम्स की। तो पहला हमने कर लिया, सेकंड हमने कर लिया ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रियाग मेहता। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रियाग मेहता। दिस वाज आल्सो इन हिंदी। ओके, देन आपका एक और इसी नाम से ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से एक और है, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये जो डेवलप किया था, ये किया था ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी अहमदाबाद ने, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी अहमदाबाद। ओ सॉरी, इलाहाबाद। Okay, so it is Allahabad. Okay. Okay. So next था आपका बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय SM मोहसिन। बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय SM मोहसिन। ओके, इट इज द बिहार टेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट था आपका टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी बाय MC जोशी। टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी बाय MC जोशी। ठीक है, हिंदी में था। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास टोटल 6 टेस्ट हैं जो आपकी बुक में एक्चुअली मेंशन है। तो इसमें देखिए आप इनको, एक पहला है CIE, या आई होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है CIE के बैकग्राउंड से रिलेटेड उसकी वजह से आपको ये नाम याद रहना चाहिए। CIE वर्बल ग्रुप, वर्बल का हम कर ही रहे हैं, वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, किसने दिया? उदय शंकर ने। नेक्स्ट ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक, हिंदी में S जलोटा ने। देन ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी से मिलता जुलता एक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि MC जोशी ने भी दिया। ठीक, तो इस नाम से आपको बेसिकली 2 टेस्ट याद हो जाएंगे, एक ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी है, एक टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी है। ओके, तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बचता है हमारा ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इस नाम से 2 टेस्ट है हमारे पास, एक दिया था प्रियाग मेहता ने, एक दिया था ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद ने। देन एक बच गया हमारे पास द बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस विच वाज गिवन बाय SM मोहसिन। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसमें सिंप्लीफाई तरीके से मिला होगा, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ रहा होगा और याद रहेगा, आई होप। देन नेक्स्ट करते हैं हम परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा है नहीं, 2-3 टेस्ट ही हैं इसमें। तो पहला तो अगर आपको वर्बल याद रहेगा तो आपको परफॉर्मेंस भी याद करने में ये पहला टेस्ट तो इसी का काउंटर पार्ट हो जाएगा। CIE इसमें वर्बल ग्रुप का था, इसमें आपका आ जाएगा नॉन वर्बल ग्रुप का, ठीक है। तो CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट तो यही बन गया CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट इसका जो बनता है पॉइंट वो है भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। ये भाटियाज बैटरी के बारे में आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इट्स अ वेरी वेरी फेमस टेस्ट इन इंडिया। भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट से रिलेटेड है ये, ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें तो देने वाले के नाम के साथ ही ये टेस्ट, तो आई होप ये तो वैसे भी बहुत फेमस है तो आपको शायद याद ही रहेगा परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट एक और टेस्ट है इसमें आपका ड्रॉ अ मैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक। ड्रॉ अ मैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक। ओके, सो दिस इज इट। अब एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ टेस्ट जो हमारे इंडिया में डेवलप हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने उनको कैटेगराइज किया वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में, ठीक। वर्बल में हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था वो हमने देखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हमारा स्केल टेस्ट डेवलप हुआ था, CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको दिया था उदय शंकर ने हिंदी में। देन हमारा ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। आप देखना हर एक जगह आपका या तो इंटेलिजेंस वर्ड यूज हुआ होगा टेस्ट के नाम में, या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, GMA आप इसको देख सकते हैं। इंटेलिजेंस जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस 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 जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दीज नेम्स बेसिकली। तो पहला हो गया उदय शंकर का। देन आया है S जलोटा ने दिया था ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक। अगेन एक और टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी दिया था MC जोशी ने। फिर आता है ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्रयाग मेहता के द्वारा, एंड एक और ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद। एंड देन एक स्टेट के नाम से है एक टेस्ट हमारे पास विच इज द बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय SM मोहसिन, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस टेस्ट की जब बात करें तो परफॉर्मेंस टेस्ट में CIE का ही एक वर्बल ग्रुप टेस्ट है, तो एक नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट आ गया, एक भाटियाज बैटरी आ गई परफॉर्मेंस टेस्ट की, एंड एक ड्रॉ अ मैन बाय प्रमिला पाठक, ठीक। तो इसी के साथ आपका ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया का टॉपिक खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, समझ आया है, एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस टाइप की चीज़ों में कि जो थोड़ा बोरिंग साउंड करें टॉपिक तो वो भी हम करें अच्छे से। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा ना ब्रॉडर लेवल पे हम कैसे हमारा जो साइकोलॉजी का फील्ड है कैसे प्ले करता है, राइट। तो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस वाला टॉपिक, जिसमें कि हम समझेंगे कि कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है और या फिर कैसे इंटेलिजेंस कल्चर में डेवलप होती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ आया है, तो प्लीज़ like the video, share it with your friends, your fellow students, and if you are new to the channel, please subscribe it. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.